हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो मैंने थोड़े से क्लिप्स शूट किए हुए ना, ये मेरी बर्थडे के हैं। और बर्थडे का डे था जिस दिन मैंने ये ड्रेस पहना था, लाइमलाइट का। ये इतना प्यारा ड्रेस था, मैंने आप लोगों को पाकिस्तान की वीडियोस में भी दिखाया हुआ है ड्रेस। तो आज मैंने कहा इसको पहन लेते हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा था पहना। आज मैंने अपने ना बर्थडे का डिनर भी घर में खुद बनाया था, तो बहुत दिल कर रहा था कि कुछ अच्छा सा अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए बनाती हूँ। तो इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी रेसिपीज़ भी शेयर करने वाली हूँ, और ये सारी रेसिपीज़ आप दावत के लिए भी प्रेप कर सकते हैं। एज़ यू नो कि थैंक्सगिविंग भी अब आने वाला है यहाँ पर, और थैंक्सगिविंग पे आप ये सारी रेसिपीज़ ट्राई भी कर सकते हैं। और सब कुछ जो है ना, मैं आपको बहुत इजी वे से बताऊंगी। जैसे कि कुछ चीज़ें जो है ना, आप माइक्रोवेव ओवन में बना सकते हैं। और ये मेरे पास जो है ना, तोशिबा का माइक्रोवेव ओवन है, और जिसके बारे में मुझे किसी ने पूछा था कि आपके पास ऑलरेडी माइक्रो है तो आपने कोर माइक्रो क्यों रखा। मेरे किचन में ऑलरेडी माइक्रोवेव है ना, उसको मैं यूज़ ही नहीं कर रही। वो ख़राब नहीं हुआ, उसका जो ग्लास है ना, अंदर इनर ग्लास, वो टूट गया हुआ है। और वैसा मुझे बाहर मार्केट से अब मिल नहीं रहा, तो हमें पूरा पैनल चेंज करवाना पड़ेगा, और ओवन भी चेंज होगा। तो मुझे ना अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि वो कब चेंज होगा। तो अभी जो है ना, मैंने माइक्रो ला के रखा है, जिसके अंदर एयर फ्रायर भी है, माइक्रोवेव ओवन भी है, सारी ऑप्शंस है। क्योंकि अब मैं ज़्यादा चीज़ें किचन में नहीं रख सकती थी, अब एयर फ्रायर भी रखूँ, माइक्रोवेव भी ला के रखूँ। तो इसलिए मैं नहीं चाह रही थी कि मेरे किचन में ज़्यादा स्पेस का यूज़ हो। और फिर मैंने फाइंड किया ये तोशिबा ऑप्टीशेफ एयर फ्रायर कॉम्बो ओवन। तो इसमें जो है ना, मुझे सारी ऑप्शंस मिल रही थी। मतलब मैं इसमें ओवन का भी यूज़ कर सकती हूँ, एयर फ्रायर का भी यूज़ कर सकती हूँ, माइक्रोवेव का भी यूज़ कर सकती हूँ। अब जब सारे ऑप्शंस मुझे एक ही अप्लायंस के अंदर मिल रहे हैं, तो मैंने कहा यार ये सबसे बेटर है। इससे मेरी एक तो किचन की स्पेस सेविंग भी हो जाएगी, काउंटर टॉप के ऊपर ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा, ये प्राइस में भी अच्छा और लॉन्ग टर्म यूज़ होने वाली चीज़ है। और ये मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ लोग अपार्टमेंट्स में यहाँ पे रहते हैं, और कुछ लोगों ने होता है कि यार किसी ने ओवन रखा होता है, किसी के पास एयर फ्रायर नहीं होता, और किसी ने सारी चीज़ें रखी होती हैं, तो किचन में बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहे होते हैं। तो आजकल की जो टेक्नोलॉजी ना, उसने हमारी लाइफ बहुत आसान कर दी हुई है। ये वाला जो माइक्रोवेव ओवन है ना, इसमें आपको सारी चीज़ें बनाने का ऑप्शंस अवेलेबल है। एयर फ्रायर भी आप कर सकते हैं, माइक्रोवेव भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ओवन का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और फिर आप ये कर सकते हैं कि माइक्रोवेव को अगर आपने यूज़ करना है, तो उसमें भी आपको इतने टेम्परेचर के लिए ना ऑप्शंस मिलती हैं। आपने हाई टेम्परेचर यूज़ करना है, या तो आप मीडियम हाई रखना चाहते हैं, या आप मीडियम रखना चाहते हैं, या बिल्कुल लो पे जाना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके अलावा आप इसको अपने मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल की जो टेक्नोलॉजी है ना, आप हर चीज़ को अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। आपने इसकी ऐप को इंस्टॉल करना है। ओवन की सेटिंग्स पर अगर आप लोग जाएंगे, तो वहाँ पर आपको वाईफाई का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आपने कनेक्ट करना है। फिर आप अपनी ऐप के साथ उसको कंट्रोल वगैरह भी कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है इसको यूज़ करना। और आज जो है ना, क्योंकि मैंने एक दिन पहले से ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, और मैं काफ़ी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी इस ब्लॉग में। तो सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं। वीकेंड हो ना, तो फिर मैं बच्चों के लिए और सबके लिए ना एक ही टाइम पे ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और बाकी से वीकडेज होते हैं, तो फिर सुबह खाने भी अलग से ब्रेकफास्ट करना होता है, हस्बैंड का अलग से ब्रेकफास्ट बनता है, मैं और दो अलग टाइम पे ब्रेकफास्ट करते हैं। तो वो कुछ खास इतना हम लोग भी बनाते नहीं, जो भी बन जाता है खा लेते हैं। तो वीकेंड पे ना मैं कुछ अच्छा सा, मतलब मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, जिसमें मैं पैनकेक्स वगैरह बना लेती हूँ, कुछ भी कोई डिफरेंट चीज़ बना लेती हूँ उस पर। तो अभी जो है ना, मैंने सबसे पहले हैश ब्राउन्स रखे थे एयर फ्राई होने के लिए, तो वो मैं रख आई हूँ। और यहाँ पर जो है, मैं क्रोसॉन्स बनाने वाली हूँ। क्रोसॉन्स की ये डो बनी बनाई आपको मिल जाती है, बस इसकी शेप देनी है। और इसमें आप फिलिंग भी कर सकते हैं, जैसे चॉकलेट की आप फिलिंग कर लें, जैम फिलिंग कर लें, चीज़ ऐड कर लें, सॉसेज वगैरह भी आप इस पर ऐड करके ना इसको बेक कर सकते हैं। मैं अभी इस टाइम पर कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। और जैसे ये बेक होता है ना, उसके बाद मैं इसके अंदर क्रीम चीज़ लगाती हूँ, तो वो खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इतने जो फ्रेशली बेक होते हैं ना, इनका टेस्ट, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। एयर फ्राई जो है ना, बाकी एयर फ्राई और ओवन से ज़्यादा वर्क करता है। मतलब इसमें हर चीज़ जो है ना, बहुत जल्दी कुक हो जाती है, बहुत क्विकली होता है। तो अभी मैंने रखे थे एयर फ्राई होने के लिए हैश ब्राउन्स, और बहुत क्विकली इसमें एयर फ्राई हो गया, इतने क्रिस्पी बने थे ना। और यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे लिया, माइक्रोवेव ओवन की ही ये बेकिंग ट्रे, ये सारी एसेसरीज आपको इसके साथ मिलती हैं। इसमें मैंने
बेकिंग शीट लगाई है और उसके बाद मैंने क्रोसान सेके और थोड़ा सा मैंने एग वॉश लगाया और बेक होने के लिए रख दिया। ये सारी चीज़ें बनाने में तो मेरी तो बिल्कुल भी इतनी कोई खास मेहनत नहीं थी, जल्दी जल्दी से सब कुछ बन गया था और बस एयर फ्राई किया, बेक किया, वो भी इतनी जल्दी इसमें क्विकली रेडी हो गए थे। साथ में मैंने पैनकेक्स बना लिए थे और ये वीकेंड पे मैं ज़रूर बनाती हूँ पैनकेक्स। मुझे खुद भी इतने अच्छे लगते हैं बट मैं ज़्यादा नहीं खाती ऐसी चीज़ें, लेकिन वीकेंड पे ज़रूर खा लेती हूँ। बच्चों ने जैसे देखे हैश ब्राउन्स हैं तो उन्होंने आकर एक एक ले लिया था और उनको इतनी भूख लगी हुई थी ना कि बस वो ऐसे ही खा रहे थे। मैंने मील प्रेपिंग की वीडियो लगाई थी ना, मुझे किसी ने कॉमेंट करके कहा था कि आप ही ऐसी चीज़ें बताएं, आप ऐसी रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर करें कि जो बहुत क्विकली बन जाए। अगर हमारे घर सडन कोई गेस्ट आ जाता है तो जल्दी जल्दी से सब कुछ बन जाए। तो जो रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत जल्दी बनने वाली हैं और आपके घर अगर कोई गेस्ट आ जाता है, कोई सडनली आ भी जाए ना, तो आप ये सब कुछ बना के रख सकते हैं। और ये जो माइक्रोवेव ओवन में आप लोगों के साथ शेयर करी, इसमें सब कुछ बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। क्रोसॉन्स का आप कलर चेक करें, इतना ज़बरदस्त आया था, इतने मज़े के इसमें बेक हुए थे और बहुत जल्दी बेक हो गए थे। बस ये हम लोगों ने सारा नाश्ता वगैरह किया और थोड़ा सा ही मैंने ये बनाया था, लेकिन ये था कि बहुत अच्छा, इतना फुलफिलिंग था ना, खाने के बाद भूख भी नहीं लगी इतनी जल्दी। तो ये जो कन्वेंशन माइक्रोवेव ओवन है ना, इन्होंने लाइफ बहुत आसान कर दिया। आप कितनी सारी चीज़ें जो है ना एक टाइम पर बना सकते हैं सबके लिए। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमने जल्दी जल्दी में कुछ बनाना हो तो मीट निकाल के हम रख देते हैं, लेकिन वो डीप फ्रोस्ट नहीं होता जल्दी। स्पेशली जो चिकन है ना, वो तो बिल्कुल जल्दी डीप फ्रोस्ट नहीं होता। तो अभी मेरे हस्बैंड मुझे कॉल करके कह रहे थे मेरे लिए चिकन विंग्स बना के रख दो और मुझे ना साथ में लंच में लेके जाना है। उनकी जॉब थी तो उन्होंने अपने साथ लेके जाना था और मैंने चिकन विंग्स निकाल के रखी और वो डीप फ्रोस्ट ही नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने माइक्रोवेव में रख के इसको डीप फ्रोस्ट किया। अब इनका जो ऑप्शन है ना शेफ़ डीप फ्रोस्ट का, बहुत अच्छा है। आप इसमें जो भी चीज़ रखेंगे ना बहुत क्विकली डीप फ्रोस्ट हो जाएगी। जैसे चिकन विंग्स डीप फ्रोस्ट हुई और उसके अंदर मैंने थोड़ी सीजनिंग वगैरह की, स्पाइसेस की, कॉर्न स्टार्च ऐड किया और बस इसको अच्छे से मिक्स करके ना बेकिंग शीट के ऊपर मैंने इस तरह से डाल दिया था। अब इसके लिए हम लोग एयर फ्रायर की बास्केट का भी यूज़ कर सकते हैं, एयर फ्रायर की ये जो बेकिंग ट्रे है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने शीट लगा ली थी ताकि जो ट्रे है ना वो ख़राब ना हो। और ये देखिए मैंने ऊपर विंग्स डाल दी हैं। मैंने कोई ऑयल का यूज़ नहीं किया, ऐसे ही इनको एयर फ्राई करूँगी। जैसे ये एयर फ्राई हुई तो मैंने इनको निकाल के फ्लिप कर लिया था ताकि दोनों साइड से जो है ना ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाए। और दोबारा ये इसकी जो थी ना फाइनल लुक थी और ये इतनी क्रिस्पी बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी। मैंने इसको ज़्यादा मैरिनेशन पे टाइम भी नहीं दिया और जैसे मैरिनेट किया तो मैंने साथ इनको एयर फ्राई कर लिया था और बहुत अच्छी इसमें रेडी हुई थी। ये वीडियो मैंने 2 दिन लगा के शूट की थी। एक दिन पहले के जो मैंने आपको क्लिप्स सारे दिखाए थे और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और इस दिन मेरी बर्थडे थी। सुबह तक मेरा कोई प्लान नहीं था कि आज मैं डिनर बनाऊंगी, कोई ऐसा मैंने माइंड में सोचा भी नहीं हुआ था। और इस टाइम जो है ना दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी मैं किचन में आई हूँ रेडी होकर। मैंने कहा चलो अच्छा सा जो है ना डिनर रेडी करते हैं। अभी मुझे बिल्कुल इस चीज़ का आइडिया भी नहीं था कि मैंने आज बनाना क्या क्या है। तो सबसे पहले मैंने सोचा बच्चों के लिए ना कुछ बना लेती हूँ, बच्चों को स्नैक्स वगैरह बना कर देती हूँ, बच्चों को भूख ना लगी हो, क्योंकि अगर बच्चे भूखे होंगे ना तो मुझे काम नहीं करने देंगे। और मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, मुझे डिनर भी रेडी करना है और उस पर मुझे पूरी एक वीडियो भी शूट करनी है। तो है सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए जो है चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाई और साथ में पिज़्ज़ा बेक किया। और ये सारी चीज़ें जो है ना होममेड है, ये मैंने बाहर से नहीं ली हुई। ये सब कुछ मैंने बनाकर ऑलरेडी रखा होता है। आप लोगों को पता है मैं मील प्रेपिंग करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मील प्रेपिंग करके मैंने रखी होती है बच्चों के लिए स्पेशली। तो मैंने चॉकलेट चिप कुकीज़ की डो मैंने कल ही बना के उनके लिए भी रखी थी, तो मैंने कहा चलो कल इनको बेक करके दूँगी। तो आज मैंने ये बेक करके रखी हैं और साथ में जो है ये आपको पता होगा मैंने पिज़्ज़ा की भी आप लोगों के साथ मील प्रेपिंग की वीडियो भी शेयर की थी। ये वही पिज़्ज़ा है और मैं इसको बेक कर रही हूँ एयर फ्रायर में। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना मैं बच्चों को अभी खाने में दूंगी। और ये मील प्रेपिंग आपको इतनी हेल्प करती है ना कि जब आपको पता है ना आप बिज़ी हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो ये मील प्रेपिंग ही आपको हेल्प करती है। तो मुझे बाहर से ऑर्डर नहीं करना पड़ता या बाहर से बच्चों को मंगवा के देने की ज़रूरत नहीं है। और बस जो मैंने घर में बना के रखा होगा ना मैंने बच्चों को बस वही देना होता है। तो इस तरह से जो है ना काफ़ी मील प्रेपिंग में उनके लिए करके रख लेती हूँ। तो पिज़्ज़ा मैंने एयर फ्राई किया था और चॉकलेट चिप कुकीज़ जो है ना मैंने बेक की थी और ये देखें कितनी ज़बरदस्त जो है ना ये बनी है, इतनी सॉफ्ट थी और इतनी मज़े की बनी थी ना। अब मुझे बहुत मैं टेंशन फ्री थी, मैंने कहा चलो बच्चे आराम से खाना खा लेंगे, तो मैं अपनी जो है ना रात की डिनर की तैयारी करती हूँ। और अभी तो मैं यही सोच रही थी माइंड में कि आज जो है मैं क्या क्या बनाऊँगी।
डाइनिंग टेबल के लिए ना मेरे पास थैंक्सगिविंग की कुछ डेकोरेशन पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो डाइनिंग टेबल को भी थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। वैसे ये मैं थैंक्सगिविंग के लिए लेकर आई थी, लेकिन ना थैंक्सगिविंग पे कभी होता है ना कि कोई इनवाइट कर लेता है, या तो हम मैं अपने घर में किसी को इन्वाइट कर लेती हूँ, या हम किसी की तरफ चले जाते हैं। तो अगर मैं कोई वीडियो बनाऊंगी भी ना, तो फिर बाद में पोस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे आपको कोई आइडियाज़ भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैंने कहा पहले ही एक अच्छा सा डिनर बनाती हूँ और कुछ आइडियाज़ आप लोगों के साथ इसी ब्लॉग में शेयर भी कर लूँगी। बस बिस्मिल्लाह करके मैंने स्टार्ट किया, और सबसे पहले तो चिकन निकाला था मैंने। होल चिकन लिया, उसको डीप फ्रोस्ट करने के लिए मैंने रखा था, और ये भी मैंने माइक्रोवेव में जल्दी से डीप फ्रोस्ट किया। और उसके बाद उसको मैंने मैरिनेट करने के लिए ना सबसे पहले उसको विनेगर में और सॉल्ट में डिप करके रखा था। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये भी एक मैंने चिकन ब्रेस्ट निकाली थी, इसका भी मैंने डीप फ्रोस्ट होने के लिए जो है ना माइक्रोवेव में ही रख रही हूँ, जल्दी से डीप फ्रोस्ट हो जाएगी। अब ये सारी चीज़ें थी ना इतनी क्विक थी, मैंने बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, तो इसलिए सब कुछ जो है ये फ्रोज़न मेरे पास पड़ा हुआ था, तो उसको डीफ्रोस्ट होने के लिए रखा। और यहाँ पे मैंने कहा चलो आज साथ में जो है बंस भी बना लेते हैं। बंस बहुत मज़े के लगते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने वार्म मिल्क लिया था, यीस्ट ऐड किया, थोड़ी सी शुगर डाली, एक एग डाला, थोड़ा सा बटर ऐड किया, थोड़ा सॉल्ट ऐड किया, और साथ में जो है ना ऑल पर्पज़ फ्लावर ऐड किया, और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया था। और डो बन के ना बिल्कुल जल्दी से रेडी हो गई थी, तो मैंने इसको निकाल के और एक बाउल में निकाल के रख दिया था। कवर करके मैं इसको रख दूँगी, ताकि आधे घंटे तक की थोड़ी सी राइस होगी ना, फिर इसके हम बंस बनाएंगे और उनको बेक कर लेंगे। जब आप एक बार माइंड अपना बना लेते हैं ना कि आपने ये सारे काम करने हैं, तो मैं आपको बताऊं कि बिलीव मी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अब बस आपको अपना माइंड सेट करना होता है। और मैंने भी जितनी भी चीज़ें सोची थी ना कि आज मैंने ये सब कुछ बनाना है, और सब कुछ मैंने बना लिया था। और यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करना है मुझे, तो उसके लिए मैंने योगर्ट लिया है, इसमें थोड़ा सा लेमन मैंने स्क्वीज किया था। रेगुलर स्पाइसेस जो होते हैं ना, बस मैंने वो इसमें ऐड किए थे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया, और तंदूरी मसाला मैंने इसमें डाला था, और चरगा मसाला इसमें डाला था, शान का या आप नेशनल का ले लें। वो सारी चीज़ें ऐड करके मैंने सारे स्पाइसेस को मिक्स किया, और चिकन को मैंने बहुत अच्छे से सारा मैरिनेट कर लिया था। आधे घंटे के लिए मैंने इसको रखा था, उसके बाद मैंने इसको बेक होने के लिए रख दिया था। पहले हमने इसको बेक करना है ना, इसको हम कवर करके बेक करेंगे। 400 फ़ारेनहाइट पे मैंने इसको 26 मिनट के लिए बेक किया था, और इसको कवर किया था एल्यूमिनियम शीट के साथ। हाफ बेक कर हो जाएगा ना, इसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। और यहाँ पर मैंने जो मैरिनेशन बच गई थी ना थोड़ी सी, उसमें मैंने पोटैटोज़ कट करके ऐड कर दिया था, थोड़े से और स्पाइसेस ऐड किए, तो पोटैटोज़ को भी मैंने मैरिनेट कर लिया था। और जैसे ही अब चिकन हाफ बेक हो जाएगा ना, तो मैं इसको निकाल लूँगी, और ये पोटैटोज़ उसके साथ में डाल कर, तो दोनों चीज़ों को जो है ना साथ में फिर बेक कर लूँगी। यहाँ पर थैंक्सगिविंग में सबसे ज़्यादा जो है ना टर्की खाई जाती है, टर्की को बेक किया जाता है। और टर्की इतनी बड़े साइज़ की होती है कि उसको पूरा डे लगता है बेक होने के लिए, लेकिन हम लोगों ने कभी टर्की नहीं बनाई। इवन तो यहाँ पे हलाल टर्की भी आपको मिल जाती है, पर मेरे घर में ना तो कोई खाता है ना मैं खाती हूँ, तो इसलिए हमने कभी भी नहीं लिया। जब भी हम लोगों ने थैंक्सगिविंग पे डिनर बनाना होता है ना, तो उसमें हम होल चिकन ही बेक करते हैं। चिकन ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, तो उसमें मैंने कहा जल्दी से जो है यहाँ पर ना अब बंस भी बना लेते हैं। तो जो डो है ना बहुत अच्छी राइज हो गई हुई थी, तो बस इसके जो है ना मैंने छोटे छोटे से पीसेस किए और उनके बंस बना लिए थे। इस तरह से जैसे पेड़े होते हैं ना, इस तरह से बना कर ना आपने किसी भी बाउल के अंदर इसको ना इस तरह से रख देना है, और ये बहुत जल्दी से बन जाते हैं। अगर आपने जब बनाना है ना, तो इसको आपने 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है, ताकि ये जो है थोड़े राइस हो जाए। अभी आपको राइस नहीं ना नज़र आ रहे, तो आप ये देखें कितने राइस हो गए हैं ना। उसके ऊपर मैंने एग वॉश लगाया, और मैंने 2 बार इस पर एग वॉश लगाया था। पहले एक कोटिंग की, उसके बाद फिर से मैंने दोबारा एग वॉश लगा दिया था, ताकि इसका कलर थोड़ा अच्छा आ जाए। और बस जैसे चिकन बेक हुआ ना, तो मैंने इसको निकाल लिया था। ये देखिए चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया बन के। अब मैं बंस को बेक कर रही हूँ, तो बंस के लिए मैंने 250 फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर को सेट किया था, और 15 to 16 मिनट्स के लिए मैंने इनको बेक किया था। अब जितनी देर में बंस बेक हो रहे हैं ना, मैं साथ ही मैक एंड चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ मैक एंड चीज़, और ये रेसिपी जो है ना मैक एंड चीज़ की, मैंने इससे पहले आप लोग के साथ कभी शेयर नहीं की है, बट ये एक ईजी वे मैं आपको बता रही हूँ मैक एंड चीज़ बनाने का। ये इतनी मज़े की मैक एंड चीज़ बनती है ना कि आप खुद कहेंगे ये तो बहुत ईजी है। अच्छा, इसके लिए आपने क्यूब्स में बटर ले लेना है, क्यूब्स वाला ले लें, या तो मेल्ट करके भी आप ऐड कर सकते हैं। मिल्क ऐड किया, थोड़ा सा इवेपोरेटेड मिल्क डाल लें, या विप क्रीम वाला आप मिल्क इसमें डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने ऑल पर्पज़ फ्लावर इसमें ऐड किया था, और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने इसमें चीज़ पाउडर डाला है। अगर आपके पास चीज़ पाउडर हो तो आप डाल लें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। आप सिर्फ मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ जो फ्रेश है ना, वो भी आप ग्रेट करके डाल सकते हैं।
सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद मैंने इसमें मैक्रोनी डाल दी थी। अब यहाँ पे मैं आपको मैक्रोनी को बॉईल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने ऐसे ही इसमें डाल देनी है। सॉल्ट भी आपने इसमें ऐड करना है, अगर आप पेपर डालना चाहते हैं पेपर भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैंने मोज़रेला चीज़ इसमें डाली और बस इसको मैंने कवर कर दिया था और इसको ऐसे ही हम बेक करेंगे। जैसे बंस रेडी हुए मैंने उनको निकाल लिया था और ये देखें बंस कितने मज़े के बने हैं, तो देख के इतना दिल कर रहा था मेरा कि खा लूँ। और इनकी जो स्मेल है ना पूरे घर में आ रही थी मुझे, बंस बेक होने की एक अलग सी स्मेल होती है इनकी। और बस साथ ही मैंने मैक एंड चीज़ भी रख दी थी बेक होने के लिए। आज का ऑलमोस्ट डिनर जो था ना वो मैंने सारा माइक्रोवेव ओवन में ही बनाया था। और बस इसके अलावा जो मैंने कुक किया था उसमें मैंने चनों का पुलाव बनाया था और साथ में बटर चिकन बनाया था। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने बनाई थी और देखिए मेरा काम कितनी जल्दी हो गया, क्योंकि वो सारा कुछ जो है मैंने माइक्रोवेव ओवन में बनाया था और इसलिए जल्दी सब कुछ तैयार हो गया था। और ये देखें ये कितनी मज़े की सारी चीज़ें जो है ना बेक हुई हैं। एंड नाउ आई एम श्योर कि आप लोग मुझसे इस ओवन का लिंक भी अब मांगेंगे कि इसका लिंक दे दें, आपने कहाँ से लिया है। तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी और कमेंट सेक्शन पे भी दे दूँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसको बाय करने में तो आप लोग ज़रूर लें, मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ शेयर करती हूँ जो मैं अपने लिए सही समझती हूँ। मुझे अगर उससे कोई फ़ायदा हो रहा है तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। आज मुझे लग रहा था मैंने अच्छी प्रैक्टिस कर लिया, अगर कोई मेरे घर में सडन आ जाता है तो कैसे कैसे मैं सारी डिशेज़ बना सकती हूँ। अच्छी मेरी प्रैक्टिस हो गई थी, लेकिन ये था कि सब कुछ बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा टेबल सेट हो गया था। जो 2 डिशेस मैंने अलग से बनाई थी इसमें चनों का पुलाव था और साथ में बटर चिकन था, बहुत मज़े का वो बना था। और आई होप कि आपको आज की मेरी ब्लॉग से काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ भी मिले होंगे। और आप अगर आप दावत प्लान करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से बहुत सारी चीज़ें अपने लिए अपनी फैमिली के लिए दावत में बना सकते हैं। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे नई ब्लॉग में। अपनी दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखिएगा, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल नहीं भूलना। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।